तो आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से व्हिप्ड क्रीम। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं बनाना। तो इसके लिए हमने 1 लीटर फुल फैट मिल्क यानी 1 लीटर फुल फैट दूध ले लिया है। उसमें से हमने 1 कप के बराबर दूध अलग हटा के रख लिया है, आगे इसे हम यूज करेंगे। अब जो बचा हुआ दूध है इसे हम इसमें डाल देते हैं और गैस की फ्लेम हम ऑन कर देते हैं और इसे पकने देते हैं। और ऊपर जब तक इसमें मलाई आती रहेगी हम मलाई निकालते रहेंगे जब तक ये आधे से थोड़ी सी कम क्वांटिटी में ना हो जाए तब तक। तो ऊपर जितनी मलाई आती जा रही है, दूध पकता जा रहा है, मलाई निकालते जा रहे हैं। तो अब इसमें से हमने कई बार मलाई निकाल ली है और दूध भी काफी पक चुका है, पकते पकते आधी क्वांटिटी से कम हो चुका है यानी आधे से कम हो गया है। तो अब इसमें हम ऐड करते हैं कुछ बाकी की चीजें जो है वनीला एसेंस जो है 1 टेबलस्पून भर के, 1 बड़ा चमचा, पाउडर्ड शुगर 2 टेबलस्पून भर के, अगर आपके पास ना हो तो आप इसे पीस के भी डाल सकते हैं। शक्कर को 2 बड़े चमचे डालें इसमें और इसे अच्छे से मिला लें, मिक्स कर लें। तो दूध हो गया है बहुत अच्छे से मिक्स। अब इसमें हम डालते हैं जो शुरू में हमने 1 कप दूध अलग करके रखा था वो भी हम इस दूध में ऐड कर देंगे, लेकिन इसके अंदर पहले हम मिलाएंगे 2 टेबलस्पून ऑफ कॉर्न स्टार्च। तो ये 2 बड़े चमचे कॉर्न स्टार्च के हमने इसमें डाल दिया है कप में और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से इसको मिलाएं ताकि इसमें लम्प्स बिल्कुल भी ना रहें और ये बहुत अच्छे से दूध में मिल जाए, मिक्स हो जाए। ये देखिए बहुत अच्छा मिक्स हो गया है। अब इसको हम इसमें डाल देंगे। तो लेकिन एक फाइनल बार ऊपर जो मलाई आ रही है उसको हम हटा देते हैं और उसके बाद हम इसको इसके अंदर मिला लेंगे। तो एक बार और लास्ट पर हमने मलाई निकाल ली है और अब हम डालेंगे, इसमें ऐड करेंगे जो कॉर्न स्टार्च वाला दूध है जो हमने मिक्स करके रखा है वो इसमें हम मिला लेते हैं, ऐड कर देते हैं और फौरन इसे हम स्टर करेंगे यानी मिक्स करेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्प्स ना आए। तो इसे चलाते रहें और 2 मिनट के अंदर अंदर ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। ये देखिए, ना इसे बहुत सॉलिड रखना है और ना बहुत ज़्यादा वाटरी, ये बिल्कुल इसकी एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई है। तो अब हमने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है, उसे रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सा कूल डाउन ठंडा होने देते हैं 10-15 मिनट के लिए और उसके बाद हम इसे करेंगे रेफ्रिजरेट। 2 घंटे के लिए इसे हम रखेंगे रेफ्रिजरेटर के अंदर। तो 2 घंटे हो गए हैं इसे रेफ्रिजरेट करे हुए और अब इसे हमने निकाल लिया है, एक बड़े बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं और फिर हम इसे करेंगे व्हिप। तो ये व्हिपिंग प्रोसेस में करीब 2 से 3 मिनट में ही ये बहुत अच्छी व्हिप्ड क्रीम तैयार हो जाएगी हमारी। ये देखिए धीरे धीरे इसमें सॉफ्ट पीक्स आती चली जा रही हैं। और ये बहुत ही बढ़िया हमारी व्हिप्ड क्रीम बनके तैयार हो गई है कुछ ही मिनटों में। ये देखिए, और इस व्हिप्ड क्रीम को आप यूज़ करें केक्स में, कपकेक्स में, किसी भी डेजर्ट में। तो इसे ज़रूर ट्राई करें, बनाएं। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। बाय।